नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग आर के राजपूत को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम को। नेटवर्क थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को फिनिश करने के बाद लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल को टच करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम समय में रिवीजन करने में आसानी हो। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार। तो साथियों, किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या आप कह सकते हैं किसी नोड पर जितना करंट आता है और जितना करंट जाता है वो उसके बराबर होता है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई जंक्शन है, ठीक। यहाँ पे आपका 3 करंट आ रहे हैं। एक आपका I1 यहाँ से, ये I3 जा रहा है, ठीक। आपका I2 जा रहा है और I1 आपका आ रहा है। तो किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार हो गया I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। यही आपका किरचॉफ करंट लॉ कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार। दोस्तों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार आप कह सकते हैं कि जो IR ड्रॉप होता है और प्लस EMF सोर्स की योगफल क्या होता है, 0 होता है। ये आपका किरचॉफ करंट वोल्टेज लॉ, जिसे किरचॉफ का सेकंड नियम भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किरचॉफ करंट लॉ प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये हमेशा जंक्शन पर ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ संबंधित है। दोस्तों, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बैटरी EMF और IR ड्रॉप से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है सुपरपोजिशन थ्योरम केवल उन परिपथों पर लागू होता है। कहाँ पे लागू होता है दोस्तों? लीनियर और बायलेटरल पे। तो इसका क्या आंसर होगा? लीनियर और बायलेटरल। हमारा अगला प्रश्न है सुपरपोजिशन थ्योरम आधारित है। तो साथियों, सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा लीनियरिटी पे आधारित है, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्टेज सोर्स में होता है। तो दोस्तों, आदर्श वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके सीरीज में होता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? जब उसके सीरीज में होगा तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए क्या? 0। अगर आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दें कि अगर आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो उसके पैरेलल में होता है, ठीक है। तो पैरेलल में होता है तो क्या होगा? इनफाइनाइट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका? इनफाइनाइट होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है किसी वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका कोई सोर्स है, ठीक। ये आपका हो गया EMF सोर्स, ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, ठीक। आपका जो EMF सोर्स है, ये टर्मिनल वोल्टेज, ये हमेशा आपका टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अगर 10 वोल्ट यहाँ से भेजा है तो आपका यहाँ पे 9 वोल्ट टर्मिनल पे मिलेगा, क्योंकि कुछ वोल्ट हमारा तो ये रेजिस्टेंस पे तो लॉस करेगा। इसलिए आपका हमेशा, ठीक है, वोल्टेज सोर्स आपका टर्मिनल वोल्टेज से कम ही, वोल्टेज सोर्स हमारा टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा अधिक ही होगा, अर्थात टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होगा, जो आपका ऑप्शन दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है एक रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी निर्धारित करने के लिए क्या जानना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कोई ये रजिस्टेंस है, ठीक। अगर आप कहेंगे कि धारा इधर से बह रही है तो आप पॉजिटिव इधर लेंगे या नेगेटिव इधर लेंगे। अब मान लीजिए आप कहेंगे धारा इधर से बह रही है, ठीक, तो आप पॉजिटिव इधर लेंगे या इधर नेगेटिव इधर लेंगे।
अर्थात आप कह सकते हैं कि रजिस्टर में अगर वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी आपको जाननी है तो आपको रजिस्टर में धारा की दिशा पता होना चाहिए कि धारा इधर बह रहा है कि इधर बह रहा है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, एक नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जो होता है एक, वो होता है नॉन लीनियर पैरामीटर। ठीक है, बाकी आप कह सकते हैं कि इंडक्टेंस, कंडेंसर और वायर बाउंड रजिस्टर क्या है, सर ये हमारे लीनियर सर्किट हैं। हमारे अगला प्रश्न है, सामान्यतः कैपेसिटर एक है। तो दोस्तों कैपेसिटर एक लीनियर और बाइलेटर कंपोनेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, किरचॉफ लॉ प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों किरचॉफ लॉ एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किरचॉफ लॉ प्रयुक्त नहीं होता है। तो साथियों डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे किरचॉफ लॉ कभी भी लागू नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किरचॉफ वोल्टेज नियम किस परिपथ के लिए लागू होता है। तो साथियों किरचॉफ वोल्टेज नियम लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव इन सभी के लिए आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ प्रयुक्त होता है। हमारा अगला परिपथ है, क्वेश्चन है, उच्च दक्षता के लिए पावर ट्रांसफर के लिए स्रोत का आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। दोस्तों लोड के रेजिस्टेंस से हमेशा कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप जैसे मान लीजिए आप कोई सोर्स है ये, ठीक है, आपका ये कोई सोर्स है, ठीक, ये मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है, ठीक, ये आपको मान लीजिए लोड है। अगर आपका रेजिस्टेंस ये हाई होगा तो क्या होगा, लॉसेस अधिक बढ़ेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, उच्च दक्षता चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो आर है वो कम होना चाहिए, जिससे हम जितना भी सेंड करें हमारे रिसीविंग एंड पे उतना अधिक प्राप्त हो। ठीक है, अगर हम 10 भेज रहे हैं 10 वोल्ट तो हमको चाहिए 99.99 हमको प्राप्त हो जाए। इसी को ना कहते हैं उच्च दक्षता। तो क्या होना चाहिए, लोड प्रतिरोध से कम होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी जब पावर का रूपांतरण हो। तो दोस्तों पावर का रूपांतरण जब 50% होगा तो हमारे पावर ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतम पावर ट्रांसफ़र के लिए स्रोत का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों स्रोत का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए लोड प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, वह परिपथ जिसका गुण किसी भी दिशा में समान हो क्या कहलाता है। तो साथियों वो कहलाता है बाइलेटर सर्किट। हमारा अगला प्रश्न है, वह परिपथ जो किसी ईएमएफ से जुड़ा ना हो। तो दोस्तों अगर वह किसी भी ईएमएफ सोर्स से, ठीक है, करंट सोर्स से अगर नहीं जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, वो पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट जैसे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ये सब सारे क्या हैं, पैसिव एलिमेंट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक लीनियर व बाइलेटर कंपोनेंट है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा लीनियर भी है और बाइलेटर भी है। हमारा अगला प्रश्न है, एक परिपथ में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर व डायोड है। तो वो है दोस्तों, जब यहाँ पे डायोड की जिक्र कर दिया वो, तो क्या होगा, वो हमारा नॉन लीनियर सर्किट ही होगा। साथियों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे। तो कृपया आप इसे चाहे समझ लीजिए चाहे रट लीजिए, लेकिन आपके लिए ये बुक बहुत अति आवश्यक है। इसलिए आप लोग इसे, मैं तो कहूँगा, अच्छे से समझ लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन आप में डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जब चाहें तब पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ये बुक चाहे रटिए चाहे समझिए, आपको ये बुक अच्छे से तैयार करना है। एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है। तो दोस्तों आदर्श वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ जो जुड़ा है एक या एक से अधिक ईएमएफ से वह होगा।
दोस्तों जब एक भी अगर ईएमएफ सोर्स या करंट सोर्स आपके सर्किट में लग गया तो क्या होगा, वो एक्टिव सर्किट में होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम प्रयोग होता है। तो दोस्तों मैं एक दो बार बता ही चुका पीछे कि सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर सर्किट के लिए प्रयोग होता है, तो क्या होगा, लीनियर रिस्पॉन्स ओनली। हमारा अगला प्रश्न है एक नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है। तो दोस्तों हीटर कॉइल क्या है, हमारा एक लीनियर एलिमेंट है। क्यों हो लीनियर, क्योंकि क्या होता है, ये रेजिस्टिव, जो इसका एलिमेंट जो होता है वो रेजिस्टिव होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा हमारा, ये लीनियर होगा। तो क्या पूछा ये क्वेश्चन में, नॉन लीनियर नहीं है, तो क्या है, ये लीनियर है। हमारा अगला प्रश्न है सुपरपोजिशन थ्योरम प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों सुपरपोजिशन थ्योरम करंट पे भी होता है, वोल्टेज पे होता है, लेकिन पावर पर नहीं होता है, क्योंकि पावर हमारा क्या है, एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है। हमारा अगला प्रश्न है पैसिव नेटवर्क वह है। दोस्तों पैसिव नेटवर्क वह होता है जिसमें कोई भी ईएमएफ का सोर्स नहीं हो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है वह टर्मिनल जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं कहलाती हैं। तो दोस्तों क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं नोड। हमारा अगला प्रश्न है एक पैसिव एलिमेंट है। तो दोस्तों पैसिव क्या है, हमारे कैपेसिटेंस हैं, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, तीनों आपके पैसिव एलिमेंट हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक बाइलेटर एलिमेंट है। तो दोस्तों कैपेसिटर एक बाइलेटर एलिमेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कई ब्रांच से मिलकर बना क्लोज पाथ कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, वो कहलाता है लूप। हमारा अगला प्रश्न है स्टार सर्किट में कुल प्रतिरोध R/2 हो तो डेल्टा में क्या होगा। तो दोस्तों जब भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ सीधा, ठीक है, ये सॉल्व करने से निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको सीधा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि अगर आपको बोले कुल प्रतिरोध अगर सेम है, मतलब मान लीजिए चाहे R/2 है, चाहे R है, चाहे R/3 है, मतलब अगर तीनों सेम बोलता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्टार से डेल्टा में जाने के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्या बोला गया है, R/2 है, ठीक, किसने बोला है, तो 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3R/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है डेल्टा सर्किट में कुल प्रतिरोध R/2 हो तो स्टार सर्किट में होगा। दोस्तों अगर आपको डेल्टा से स्टार में जाना है, डेल्टा से स्टार में जाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई, ठीक है, तो R/2 बाई, ठीक है, अगर हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, R/6, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है आइडियल करंट सोर्स होता है। तो दोस्तों आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट है तो क्या होगा, कंडक्टेंस 0। हमारा अगला प्रश्न है थेवेनिन थ्योरम में जेड ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों थेवेनिन थ्योरम में ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट करते हैं तथा इंडिपेंडेंट धारा स्रोत को ओपन करते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त होगा। ठीक है, और हमारे इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एनी क्वेरी सजेशन कुछ भी हो और कुछ भी क्वेश्चन आपकी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कमेंट सॉरी दोस्तों, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।